अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस किस्त का आगाज़ यहाँ से होता है कि अर्तुगरुल वसीलियों को अच्छी तरह इस्तकबाल करता है और वसीलियों कहता है तुम गवर्नर के मुताबिक नहीं जानना चाहते। तो इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम एक मज़लूम औरत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो वसीलियों कहता है कि आपको क्या पता कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा होने वाला। हज़रत कहते हैं कि वसीलियों आपकी मेरी आंखों में कोई इज़्ज़त नहीं है, अब तुम्हें मैं एक दुश्मन की तरह समझूंगा। फिर वसीलियों कहता है कि उस मुआहदे का क्या हुआ जो तुमने अपनी गुमशुदा मंगेतर के खातिर हानली बाज़ार मेरे हवाले कर दिया था। अमीर हज़रत ये सुनते गुस्से में आ जाता है, लेकिन अर्तुगरुल उनकी तलवार को रोक देता है और अर्तुगरुल कहते हैं कि हानली बाज़ार कई कबीले का है, अगर तुम अपनी ताकत से ले सकते हो वसीलियों तो तुम ले लो अपनी ताकत से। वसीलियों कहता है कि मैं यहाँ अपना हक़ लेने आया हूँ और लेकर रहूँगा। तो अर्तुगरुल कहता है कि मुझे लगता है कि वसीलियों तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। ये सुनते ही वसीलियों अपनी तलवार निकाल लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तियो ने बमसी को जंगल में गिरा दिया होता है और वहाँ पे बमसी बेहोश पड़ा होता है और बमसी के दोनों हाथ पांव बांधे होते हैं। और इसी दौरान में तियो के दूसरी साथी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तियो इन्हें हुक्म देता है कि ले जाओ इसे। और फिर तियो के साथी बमसी को एक घोड़े पर लाद देते हैं और बमसी को होश आ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने वसीलियों के गर्दन पर तलवार रखी होती है और कहता है कि वसीलियों कहता है कि अर्तुगरुल अगर तुम्हें बमसी ज़िंदा चाहिए तो तुम मेरे गले से तलवार हटा लो और तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो। इसके बाद वसीलियों को वो सीन याद आता है जब उसने तियो को कैद खाने से बाहर निकाला होता है। वसीलियों तियो से कहता है कि अर्तुगरुल अमीर हज़रत के साथ मिलकर कोई जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बमसी की ख़ास ज़रूरत है और तुम बमसी को पकड़ के मेरे पास। दूसरी तरफ दोस्तों तियो बमसी को घोड़े पर लाद कर ले जा रहा होता है और इतनी देर में बमसी को होश आ जाता है और बमसी घोड़े से नीचे उतरकर तियो पर हमला कर देता है और तियो को गिरा देता है और इसके साथ ही इसके दूसरे साथी पर भी हमला कर देता है और उसे भी ज़मीन पर गिरा देता है और मुक्कों से मारना शुरू कर देता है और बमसी के हाथ में तलवार आ जाती है। उसके बाद तियो भी उस पर वार करता है और बमसी को फिर दोबारा रस्सियों से बांध देते हैं और बमसी तियो को कहता है कि तुम मुझे ज़िंदा नहीं ले जा सकते, मुझे मार दो। तो इस पर तियो कहता है कि इसके हाथ पांव बांध लो और उसके बाद तियो इसके सर पे एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है जिससे बमसी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हानली बाज़ार में वसीलियों से अर्तुगरुल पूछता है कि बमसी कहाँ है। तो इस पर दुआन और अर्तुगरुल आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई कोई पता नहीं। तो वसीलियों कहता है कि अगर आपको बमसी की ज़रूरत है तो मुझे जाने दो और बमसी आपको मिल जाएगा, मैं जानता हूँ कि बमसी कहाँ है। तो इसके बाद अर्तुगरुल को सख्त गुस्सा आ जाता है और इसके गले पर तलवार की मुट्ठी मार देते हैं और इसे गिरा देता है। तो इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि आपके गंदे कीड़े का मुझे पहले ही पता था। इसके बाद अमीर हज़रत कहता है कि अर्तुगरुल इसे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया था और बमसी को वापस ले आओ ज़िंदा। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार पीछे हटा लेता है दुर्गत और दुआन से कहता है कि इसे ले चलो जहाँ पर बमसी है, अगर इसने कोई चालाकी खेली या होशियारी की तो इन दोनों को मार देना। फिर वसीलियों अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है और अर्तुगरुल से कहता है कि मैं तुम्हारा सर किला का रजैसर की दीवारों पर सजा दूंगा। तो वसीलियों अपनी तलवार उठाकर अपने नियाम में डाल लेता है और अर्तुगरुल से कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर दुर्गत और अब्दुर्रहमान उसे बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ चोलपान और उराल साहब अपने कबीले में बैठे। उराल अपनी ज़ौजा चोलपान से कहता है कि असलहान को बदहान ने सब कुछ बता दिया होगा और अलियार भी अभी ज़िंदा है, तो मुझे इसके बारे में अमीर हज़रत से बात करनी होगी। और कुतलूजा को भी हमारे सिपाही की लाश का पता चल चुका। इतने में एक सिपाही वहाँ हाज़िर हो जाता है और कहता है हानली बाज़ार में अर्तुगरुल ने वसीलियों के तमाम सिपाहियों को मार दिया है। तो इस पर उराल साथ गुस्से में आ जाता है कि अर्तुगरुल हमारे दरमियान मुआहदे को क्यों ख़त्म कर रहा है, हमारे दरमियान जो अमन सुकून है वो क्यों ख़त्म कर रहा है। तो वो कहता है कि वसीलियों और वसीलियों के कमांडर को अर्तुगरुल के सिपाही ले गए और बमसी के बदले में
उन्हें वापस देकर आए। सिपाही के जाने के बाद चुल्पान खातून उराल से कहती है कि लगता है कि अमीर हज़रत और अर्तुगरुल का इत्तेहाद हो गया है। तो उराल साहब अपना सर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि क्या जन्नत और ज़मीन एक साथ हो सकती है। इसके बाद उराल साहब चुल्पान से कहता है कि तैयार हो जा, हमें जाना होगा। तो चुल्पान पूछती है कि कहाँ। कहते हैं कि अमीर हज़रत के पास इस इत्तेहाद को रोकना होगा। और दूसरी तरफ अमीर हज़रत असलहान के साथ शादी का मंसूबा कर रहा होता है और इतनी देर में एक सिपाही आ जाता है सुल्तान का खत पढ़ते ही अमीर हज़रत कहते हैं असलहान से कि सुल्तान मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है और असलहान हल्की सी मुस्कान कर देती है। दूसरी तरफ हानली बाज़ार में तुर्क सरदारों की मुलाकात के लिए झंडे लगे। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि वक्त भी कम रह गया, आप इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर लेंगी। तो इस पे हलीमा सुल्तान कहती है कि अर्तुगरुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी देर में असलहान और अमीर हज़रत भी पहुंच जाते हैं और अलियार भी आ जाता है। असलहान अलियार का शुक्रिया अदा करती है और अलियार का हाथ चूम लेती है और कहती है कि अब मुझे कोई गम नहीं, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। दोस्तों दूसरी तरफ दुर्गत और दौआन अब्दुर्रहमान वसीलियों को उसके बताए हुए जगह पर पहुँच जाता है। दुर्गत वसीलियों से पूछता है कि कहाँ हैं आपके साथी, आपने कहा था यहीं पर हो गए। तो वसीलियों कहता है कि अपनी हर सांस को आखिरी सांस गिनो। फिर दुर्गत उसको रस्सी से खींचकर अपने करीब लाता है कि तुम्हारी मांद हमारे सामने कीड़े के बराबर है और हम तुम्हें मसल डालेंगे और तुम अभी औकात की बात करते हो। तो फिर वसीलियों कहता है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। इतनी देर में वसीलियों के तमाम सिपाही सामने आ जाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर वसीलियों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ अमीर हज़रत अर्तुगरुल से कहता है कि सुल्तान मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं, लगता है जंग शुरू हो चुकी है और जब मैं सारा सूरत हाल बताऊंगा तो उम्मीद है कि सुल्तान मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि किसी बात की तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, आप बेफिक्र हो जाएं। अर्तुगरुल अमीर हज़रत से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप उराल की हमायत नहीं करेंगे। इतनी देर में अलियार और असलहान भी आ जाते हैं। अमीर हज़रत अलियार से कहता है कि मैं असलहान को आपके हवाले करता हूं। तो अलियार साहब कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, असलहान मेरी बहन है। और अमीर हज़रत असलहान से कहता है कि उम्मीद है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों वसीलियों हंस रहा होता है क्योंकि वसीलियों की फ़ौज बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी देर में दुर्गत के बहुत सारे सिपाही सामने आ जाते हैं और वसीलियों देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और फिर तियो को वसीलियों इशारा करता है कि तुम पीछे हट जाओ। इस पर दुर्गत पूछता है कि बमसी कहाँ है। तो वो बमसी को सामने ले आते हैं। तो तियो बमसी से कहता है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके बाद बमसी कहता है कि अगली बार हाँ यहीं से शुरू करेंगे और मैं आपको मार दूँगा, मैं अपनी तलवारों के साथ आऊँगा। इसके बाद दोनों तरफ के सिपाहियों का तबादला ख्याल होता है और इसके बाद बमसी और वसीलियों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और वसीलियों कहता है कि इस बार तुम बच गए हो। तो वसीलियों के इस बात पर बमसी सख्त गुस्से में कहता है कि मैं नहीं बल्कि आप बच गया हो। और इसके बाद दुर्गत बमसी से कहता है कि जब को तुमसे प्यार हुआ है लगता है कि तुम सिपाही नहीं रहे, एक आशिक रहे हो बल्कि। तो दोस्तों दूसरी तरफ उराल अपने कबीले के बाहर एक जगह पर खड़ा होता है और एक सिपाही आ जाता है और उसे बताता है कि अमीर हज़रत कोनिया रवाना हो गए हैं अपने सिपाहियों के साथ। फिर उराल भी एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साथ देता है कि तुम करा जैसा जाकर हलेना से बात करो कि या तो बाबा की वसीयत के मुताबिक वो हमारे पास रहे या अपने बाबा के वसीयत के मुखालिफ होकर अपने बाबा के कातल के साथ रहे। तो इसके बाद सोमसा वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वसीलियों अपने साथियों के साथ बैठा और हंस रहा होता है और तियो से कहता है कि मुझे पता चल गया कि अर्तुगरुल अमीर हज़रत का इत्तेहाद हो गया है। और तियो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको एक कीड़े की तरह कुचल डालूँगा। लेकिन वसीलियों कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हारा सामना करवाऊँगा अर्तुगरुल और अमीर हज़रत के साथ। तो दोस्तों तियो पूछता है कि कैसे। तो इस पर वसीलियों कहता है कि आज रात हानी बाज़ार में तुर्क सरदारों का एक मजमा इकट्ठा होने वाला है, तो उनके सरदार अभी रास्ते में होंगे। तो तियो कहता है कि इसका मतलब है कि उनमें से कुछ सरदार वहाँ ज़िंदा नहीं पहुँच पाए। दुर्गत हानली बाज़ार के सराय में बमसी को लेकर आ जाते हैं। इतनी देर में अर्तुगरुल भी सामने आ जाता है और अर्तुगरुल से कहता है
कि तुर्क सरदारों के जरके के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, अभी तुम अपने इलाज का ख्याल रखो। इसके बाद दुर्गत बमसी को आगे ले जाता है और हकीम अर्तुगरुल उसका बाजू ठीक कर लेता है और उसके बाद वो अपना बाजू हिलाने के काबिल हो जाता है। इसके बाद हकीम अर्तुगरुल से कहता है कि तुम्हें अपने बाजू का सख्त ख्याल करना होगा, क्योंकि तुम 2 तलवारों के साथ नहीं लड़ सकोगे अगर तुमने अपने बाजू का खूब ख्याल ना रखा। दूसरी तरफ औराल रास्ते में खड़ा होता है और अमीर हज़रत कोनिया की तरफ अपने काफ़िले के साथ जा रहा होता है और अमीर हज़रत उतर करके औराल के पास आ जाता है। औराल उसे कहता है कि अमीर हज़रत, आपने उसकी तरफ पीठ कर दी जिसे तुम हक में आला के बराबर समझते थे। तो इस पर अमीर हज़रत कहता है कि मेरी इतनी मदद होने के बावजूद भी आप कुछ ना कर सके और मैं हैरान हूँ कि आप इतने कसूरवार भी ठहरें। इसके बाद औराल कहता है कि मैं वो कुछ करके दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद दूसरी तरफ अलियार असलहान से कहता है कि अब हमें औराल को देखना होगा कि वो क्या करते हैं। तो इस पर असलहान कहती है कि नहीं, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि हो सकता है वो अपनी गलती को सुधार ले। तो इतनी देर में कुतलुजा भी वहाँ आ जाता है और कुतलुजा उसे कहता है कि सरदार अलियार, मैंने तुम्हें सेहतमंद देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। कुतलुजा अलियार साहब को शुक्रिया अदा करता है और फिर अलियार साहब से कहता है कि एक बुरी खबर है, हमें एक सिपाही की लाश मिली है और वो दरिया के किनारे पर पड़ा हुआ है। तो इस पर अलियार साहब कहते हैं कि ये अर्तुगरुल का काम है, औराल साहब का काम है। और फिर कुतलुजा कहता है कि औराल साहब ने सब बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया था और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद अलियार साहब से कहते हैं कि तुम जाओ और इस काम को अंजाम तक पहुँचाओ, इसके बाद मैं सबसे इस बारे में बातचीत करूँगा। दूसरी तरफ औराल और अमीर हज़रत रास्ते में खड़े होते हैं। औराल से पूछते हैं कि अमीर हज़रत मुझे क्या करना चाहिए। अमीर हज़रत उसे कहता है कि तुम्हारे अलियार साहब के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन औराल साहब कहता है कि मैं कभी उसके साथ ऐसे तल्लुकात अच्छे बना नहीं सकता। तो इस पर अमीर हज़रत कहता है कि इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और इसके बाद औराल साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शामसा किला का राजा असर में अपना बेस बदल कर गया होता है और वो हरीना के सामने आ जाता है। हरीना पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मुझे अर्तुगरुल भाई ने भेजा है। इस वक्त बमसी बहुत मुश्किल में है क्योंकि वसीलियों ने बमसी को कैदी बनाकर उसे कहीं साइड पे फ़रार करवाया था। तो वो कहती है कि मेरे साथ वसीलों ने वादा किया था कि मैं कभी भी बमसी को कुछ नहीं कहूँगा और ज़िंदा छोड़ दूँगा। और अर्तुगरुल साहब ने ये भी कहा है कि इस फितनों के पीछे वसीलियों का हाथ है और वसीलियों ही आपके बाबा के कातिल है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बमसी को चुनना चाहें या अपने बाबा के कत्ल को चुनना चाहें, और मैं आपके फ़ैसले को सुनने के लिए कल इसी जगह पर आऊँगा। ये बात हलीना से कहकर शामसा वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही इस किस्म का अख्ताम होता है। दोस्तों, इसी तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।